हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। उसे किसने पैट्रोनाइज़ कराया था और वो किस जगह पे हुआ था। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द लाइफ जो बुद्धा जी ने अपनी स्पेंड करी वो मोस्टली इस नॉर्थ एरिया में करी थी, स्पेंड इंडिया के, लाइक अवंती, अयोध्या, कुशीनगर, बिहार, मगध। यहाँ इन सब जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया था अपनी लाइफ में, और वो बाहर भी गए थे, लाइक सोर्स से पता चलता है। बट ये मेजर कंट्रीब्यूशन इनके लाइफ का यहीं पे रहा है। और चलिए आगे देखते हैं काउंसिल्स के बारे में। तो आफ्टर बुद्धा जी के डेथ के बाद महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, आनंद उनके एक डिसिपाइल थे जिन्होंने मार्गदर्शन दिया कि काउंसिल्स में मतलब हेल्प की कि काउंसिल्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे और कैसे उनकी टीचिंग्स वगैरह सब के बारे में। तो देखते हैं। पहला काउंसिल हुआ था राजगिरा में, बिहार, और कराया था अजातशत्रु ने। वहाँ पे 2 पिताकास कंपाइल हुई थी, मतलब जो टीचिंग्स थी बुद्धा की और जो रूल्स रेगुलेशंस थे, मॉनिटरीज जो बनाई गई थी बुद्धा द्वारा, संघ जिसे कहते हैं, तो मोस्टली वो उनका कंपाइलेशन हुआ था। तो विनय पिताका एंड सुत्त पिताका। फिर सेकंड काउंसिल हुई थी, कालाशोक ने कराया था वैशाली, बिहार में। वहाँ पे जब प्रीवियस काउंसिल हुई थी तो सूत पिताका, विनय पिताका जो किताबें कंपाइल की गई थी उसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि आपकी सूत पिताका में टीचिंग्स दी होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ इशू नहीं है, लेकिन विनय पिताका में रूल्स थे उस मठ के, उस संघ के जहाँ पे लोग मॉन्क्स रहते थे। तो कुछ का कहना था कि इन रूल्स को चेंज कर दिया जाए, लाइक कि अब रूल्स चेंज हो जाए। कुछ कहते थे नहीं, रूल्स वैसे ही कंसिस्टेंट रहेंगे। तो इसी विवाद पे 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता, महासंघिका एंड थेरावेदा, दो तो डिवाइड हो जाता है। तीसरा काउंसिल पाटलिपुत्रा में होता है, अशोक ऑर्गेनाइज कराते हैं। और यहाँ पे तीसरी पिताका लिखी जाती है, अभिधेयम पिताका, जो एक फ़िलॉसफी है बुद्धा की लाइफ की, और मेटाफिजिक्स के बारे में बातें होती हैं यहाँ पे। फिर चौथी काउंसिल होती है श्रीनगर में, कनिष्क। ये एक बाहर के रूलर होते हैं जो इंडिया में आते हैं और बुद्धिज़्म को अडाप्ट कर लेते हैं। फिर वो श्रीनगर में पैटर्नाइज कराते हैं। फोर्थ काउंसिल, जहाँ पे हीनयान और महायान में बुद्धिस्ट सेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। हीनयान वो लोग होते हैं जो कहते हैं बुद्धा सिर्फ क्रिएचर थे, गॉड नहीं थे, बट महायान बुद्धा को एज अ गॉड देखते हैं। कनिष्क में चाइना, ईस्ट एशिया, बहुत जगह पे स्प्रेड कराया था बुद्धिज़्म को। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो 2 फॉर्म्स में डिवाइडेड है, एक कैनोनिकल, एक नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल मतलब जो टीचिंग्स हैं वो डायरेक्टली ली गई हैं बुद्धा के थ्योरीज से, बुद्धा के जो भी फिलॉसफीज थी, और वो 3 तरह की किताबों में कंपाइल की गई हैं जिन्हें त्रिपिताका कहते हैं। पिताका यानी कि बास्केट, और त्रि मतलब 3। विनय पिताका, सूत्र पिताका, अभिधेयम पिताका। जो ये टीचिंग्स, डिबेट, ओरल टीचिंग्स थी, डिबेट थी, स्पीचेस थी, उन सबको कंपाइल करके 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया। तो जैसे हमने देखा था काउंसिल्स में, सूत्र पिताका में मेजर टीचिंग्स थी। विनय पिताका मतलब विनय, विनम्रता, कैसे बिहेव करना है लोगों से, या फिर कैसे एक दूसरे से बिहेव करना है मॉन्क्स को जो संघ में रहते हैं। अभिधेयम पिताका लाइक फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स जैसे बड़ी बड़ी टीचिंग्स, वो उन सब के बारे में बात होती है, लिखा गया है। और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर्स कैसे होते हैं, जो जटाका, लाइक वो बुद्धा जी के प्रीवियस लाइफ, मतलब जो उनकी कहानियाँ थी उनके बर्थ से लेके, या फिर जितनी भी कहानियाँ थी उनकी लाइफ स्पेंडिंग की, वो सारा लिखी गई हैं, सुनाई जाती हैं। बुद्ध चरिता, बुद्धा जी की ऑटोबायोग्राफी है। मिलिंद पानो एक नागा सिंह नाम के प्रीस्ट होते हैं, और एक बाहर के फॉरेनर आते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, तो उन दोनों के कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके मिलिंद पानो नाम की एक
किताब तैयार की जाती है जिनमें उनका कॉन्वर्सेशन है, दीपवामसा एंड महावामसा। ये श्रीलंका से जब श्रीलंका में बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा था तो वहाँ की हिस्ट्री के टच के साथ ये बुद्धा के लाइफ को और मतलब वहाँ के आइलैंड्स के क्रॉनिकल्स को डिफ़ाइन किया गया है। इसमें एक महावस्तु है जिसको 3 लैंग्वेजेस में लिखी गई है। बुद्धा की लाइफ को ही वो भी डिस्क्राइब करते हैं, पाली, प्राकृत एंड संस्कृत में। एक उद्याना है, उद्याना में ब्लाइंड मैन और एक एलिफेंट की लाइफ को बहुत ही मतलब दिखाया गया है। बाकी थैंक यू।